किस व्यक्ति ने ये जिम्मा उठाया कि हम विपक्ष को इस बिखड़े स्थिति में हम छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे इसके लिए हमको जितनी मेहनत करनी पड़े, और अकेले देश के हर हिस्से में जाके इस बात से जो हम लोगों को एक साथ इन ताकतों से लड़ना चाहिए, इस देश हित में लड़ना चाहिए, संविधान हित में लड़ना चाहिए, इस बात का बीड़ा उठाया, पूरे देश में भ्रमण किया और अंत में आप देख रहे हैं केवल सच। जो 23 जून को पटना में हुआ, विपक्ष के सारे दलों को यहां इकट्ठा करके जो पैगाम इस देश की राजनीति को दिया, वो ऐतिहासिक हो गया, इतिहास का अंग बन गया। और हम बराबर कहते हैं कि आज की जो घटनाएं हैं वही कल इतिहास बनती है। और कभी कभी आज जिस चीज के हम लोग भागीदार हो रहे हैं, जिन घटनाओं में हम शरीक हो रहे हैं, उनके महत्व का सही आकलन इस समय नहीं हो पाता है। आज की घटनाएं जब अतीत बनती हैं, इतिहास बनता है, तब जाके कहीं इनका आकलन होता है जो ये कितनी बड़ी चीज थी, कितनी बड़ी दिशा बदल दी इसने राजनीति और देश में विपक्षी एकता की। इसलिए जान लीजिए, ये इस हमारे लोगों के नेता या बिहार के मुख्यमंत्री की कल क्या नेक इरादा से काम शुरू है, तो हम लोगों को तो विश्वास है जरूर नतीजे अच्छे ही आएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन नतीजा कुछ भी हो, इस देश के राष्ट्रीय राजनीति में जब विपक्षी दलों का इतिहास कभी भविष्य में लिखा जाएगा, तो एक समय 2023 का जब जिक्र आएगा, तो ये भी इस इतिहास का अभिन्न खंड बनेगा कि एक व्यक्ति, एक नेता ने इस जिम्मा बीड़ा उठा के पूरे देश में भ्रमण करके सारे विपक्षी दलों को एक साथ बैठा के एक संयुक्त विपक्ष की भूमिका पूरे देश को दिखा दिया उसने। ये सामने आना ही आना है, ये इतिहास बन गया, इतिहास का अंग बनेगा। और हम लोग तो भाग्यशाली हैं ऐसे नेता के साथ काम करके। और अलग अलग बात करें तो इतनी बातें हैं, इतनी उपलब्धियां हैं, सब गिनाते समय और लग जाएगा, तो ज़्यादा नहीं कहते हुए फिर से आज के दिन हम जो जगनारायण यादव जी हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि आप अपना यह जो लेखन या पठन पाठन में आपकी रुचि है वो बरकरार रहे, बढ़ती जाए, जिससे कि इसी तरीके के अनेक आप पुस्तकों की रचना करिए और इस रचना के बहाने इतना सब लोग को बैठ के कुछ अच्छी बातें करने का मौका दीजिए। ये हमारी शुभकामना है। और हमारे नरेंद्र पाठक जी जो इस संस्था, तो एक अकस्मात चौथा आकर्षण भी यहाँ पर मुझे घटित होते दिखा कि नरेंद्र पाठक जी इस संस्थान के जो निदेशक बने थे हमारे श्रीकांत जी के बाद, तो स्वाभाविक रूप से निर्णय तो मुख्यमंत्री के स्तर पर होता है, लेकिन इनके निदेशक बनने की घटना को वर्णित करने में मेरे नाम की भी चर्चा को आना था। इसलिए सहयोग से मुख्यमंत्री ने मुझे उस समय शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया हुआ था, मैं ही शिक्षा मंत्री था और शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग के अधीन ही यह संस्थान काम करता है। इसलिए नरेंद्र पाठक जी के यहाँ पर आसीन होने, निदेशक पद पर आसीन होने के संबंध में जो प्रक्रियात्मक समीक्षाएं हुई थी वो हमारे ही विभाग में हुई थी और उस समय मैं मंत्री था जिसकी चर्चा ये कर रहे थे। तो ये चौथा आकर्षण तो समझिए यहाँ अकस्मात पैदा हो गया। इसलिए मेरे लिए तो जितना सुखद इस कार्यक्रम में शरीक होने का आज का ये मामला है, और सबसे कि आप लोगों के जैसे यहाँ पे जितने प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति है उनके बीच खड़ा होना भी अपने आप में एक आकर्षण होता है। ये भी एक अलग
अनुभव और अनुभूति की चीज होती है। इसलिए आज मुझे बेहद प्रसन्नता है और इस किताब के लोकार्पण कराने के लिए मैं जगनारायण जी को भी बधाई देता हूँ।